आज हम लोग हैव हैज जो वर्ब है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक तथ्य जो है हम लोग इसमें पाएंगे। हैव हैज इसका क्या है, ये इरेगुलर वर्ब है। हम लोग जानते हैं हैव हैज का क्या होता है, हैड इसका पास्ट टेंस होता है। तो ये इरेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब किसको बोलते हैं, जिसके अंत में ईडी रहता है, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड। तो ये आपको जो है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों का काम करता है। मेन और हेल्पिंग ये दोनों वर्ब का काम करता है हैव हैज। तरह तरह के एग्जाम्पल्स हम लोग जानेंगे कि ये जो है सो एक इरेगुलर वर्ब है, लेकिन मेन और हेल्पिंग दोनों तरह और बहुत सारे सेंस में हम लोग इसको काम में लाते हैं। पहला तो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन। तो हम लोगों के पास कोई प्रोसेस करने के लिए कोई चीज़ है, जैसे ओन या प्रोसेस माने हमारे पास में है, ओन या प्रोसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग मेरे पास एक कलम है, इस तरह हम लोग व्यवहार करते हैं इसको। आई हैव ए पेन, आई हैव ए बुक, ही हैज़ ए पेन, इस तरह से ही हैड ए पेन, इस तरह से हम लोग व्यवहार करते हैं इसको, जो है इसको बोलते हैं हम लोग इस तरह से। और इसको जो हम लोग इस तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, जैसे आई हैव डन इट। अब देखिए यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये जो है परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी हम लोग इसका व्यवहार करते हैं, इसलिए ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर ये देखिए मेन वर्ब है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग जैसे बोलते हैं ये टेंस बनाने के लिए हम लोग जो है सो आई हैव डन इट, इस तरह का सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हम लोग क्या चीज़ करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए भी हम लोग व्यवहार करते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कि कोई एक्शन बताने के लिए, हम लोग इसका व्यवहार करते हैं। जैसे आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, सो आई एम गोइंग टू हैव ए शावर। तो गोइंग टू हैव, देखिए यहाँ व्यवहार किस तरह हुआ कि एक्शन का, जैसे मैं टायर्ड हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ स्नान करने के लिए। तो एक्शन में भी हमको यहाँ पर टू हैव का व्यवहार देखिए किस तरह से हुआ है यहाँ पर जो है। तो यहाँ पर इस तरह भी हम लोग हैव का व्यवहार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ही इज़ हैविंग रेस्ट, ही इज हैविंग रेस्ट, वह जो है सो आराम फरमा रहा है, ही इज हैविंग रेस्ट, ही इज हैविंग रेस्ट। इस तरह भी हैव का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। खाने पीने में भी हम लोग जैसे कि ईट और ड्रिंक, इसमें भी हम लोग जो है सो हैव का प्रयोग करते हैं कोई खाने पीने में। जैसे कैसे कि आई विल हैव या आई विल हैव ए कप ऑफ टी, आई विल हैव ए कप ऑफ टी, आई विल हैव ए कप ऑफ टी। देखिए हम लोग बोल रहे हैं आई विल हैव। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो है इसका मतलब हो गया कि मैं एक चाय पीऊँगा, एक कप चाय। आई विल हैव ए कप ऑफ टी, आई विल हैव ए कप ऑफ टी। आई हैड ए ग्लास ऑफ वाटर, आई हैड ए ग्लास ऑफ वाटर विद द मील। खाने के समय, भोजन के समय, दोपहर के भोजन के समय हमने क्या किया था, आई हैड ए ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मैं एक ग्लास ऑफ वाटर भी लिया था खाने के साथ। तो यहाँ पर इस तरह में भी हम लोग व्यवहार कर सकते हैं इसमें। तो देखिए तरह तरह के इसमें, जैसे हम लोगों को कोई मान लीजिए फीवर है या कोई अस्वस्थता है, इस तरह व्यक्त करने के लिए भी हम लोग जो है सो इसका यूज करते हैं। जैसे ही हैज़ कोविड, he has COVID, so he is admitted there in the hospital। तो इस तरह से he has COVID, या मान लीजिए he has a fever, इस तरह भी हम लोग व्यवहार कर सकते हैं इसका। तो इस तरह से हम लोग जो है सो यहाँ पर जो है मैंने she has a fever है ना, he has a fever, तो इस तरह से भी हम लोग व्यवहार कर सकते हैं इसका कि कोई इलनेस दिखाना हो या कुछ इस तरह का दिखाना हो, इस तरह जो है इसको भी। कोई एक्सपीरियंस के लिए भी हम लोग व्यवहार करते हैं इसका। एक्सपीरियंस, कोई अनुभव हम लोग का हुआ, कोई एक्सपीरियंस। जैसे
we are having a great weekend in शिमला। आज हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग एक वी आर हैविंग ए ग्रेट वीकेंड, मतलब जो है सो हम लोग सप्ताह का अंत जो है बिताएंगे शिमला में खूब अच्छी तरह से। तो वी आर हैविंग, इस तरह एक्सपीरियंस बताने के लिए भी हम लोग जो है इसका व्यवहार करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब जो है सो इसमें हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में भी, इसमें देखिए सारे में हम लोग मेन इस तरह से व्यवहार करते हैं, इसको मेन वर्ब में ये व्यवहार करते हैं। अब हम लोग ऑक्सिलरी में कैसे व्यवहार करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में जैसे ये बताया आपको ये हेल्पिंग वर्ब था, आई हैव डन इट, ही हैज़ रिटन, जैसे ही हैज़ रिटन ए लेटर। हम लोग जानते हैं हैव हैज के बाद पार्टिसिपल फॉर्म लगता है, तो ही हैज़ रिटन ए लेटर। तो इस तरह से यहाँ पर जो है जैसे ही हैड डन इट, ही हैड डन इट, तो इसमें पास्ट परफेक्ट बताने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हैड का। तो यहाँ पर आपको जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग में हम लोग बता रहे हैं। अब हेल्पिंग में जैसे ही हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब है, रिटन, तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाए इसको, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट बनाने में भी हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं इस तरह से। तो ही हैज रिटन इट, इस तरह से। अब देखिए ऑक्सिलरी के रूप में प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैव जो है, जो हम लोग कैसे एक दूसरे तरीके से इसको व्यवहार करते हैं, इसको समझिए। जैसे हैव का भी जो है कैसे व्यवहार करते हैं एक दूसरे तरह ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैव, जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई सब्जेक्ट है, फिर हम लोग क्या लिखे हैं, हैव लिखे हैं, फिर क्या लिखे हैं हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब। जैसे देखिए यू हैव हो गया, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, मान लीजिए कि हैव कोई मेन वर्ब है, तो हैव का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हैड होगा। तो यू हैव हैड, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, यू हैव हैड ए कप ऑफ टी। अब देखिए ये सेंटेंस सही है, यू हैव हैड। आपको लगेगा कि ये जो है गलत है, लेकिन नहीं, ये क्या हुआ तब, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये यहाँ पर हैव ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में व्यवहार हुआ है, और यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में व्यवहार हुआ है। इसका समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका व्यवहार आदमी नहीं जानता है। यहाँ पर हैव हैड, इसका मतलब क्या हुआ, जो ही हैड ए कप ऑफ टी नहीं बोल करके हम लोग बोलते यू हैव हैड ए कप ऑफ टी, मतलब यू हैव टेकन ए कप ऑफ टी। तो यहाँ पर ये जो है ये मेन वर्ब है, और इसका पास्ट पार्टिसिपल रूप है, पास्ट पार्टिसिपल रूप में आया, पास्ट पार्टिसिपल। ये एक इंटरेस्टिंग इसका उपयोग है, यू हैव हैड ए कप ऑफ टी। आपको कोई प्रश्न कर रहा है कि व्हाई कुडंट यू स्लीप, आप क्यों नहीं सो सके, तो आप बोल रहे हैं कि आई हैव हैड ए कप ऑफ टी बिफोर गोइंग टू बेड, मतलब जो है सोने जाने के पहले हम जो है सो एक कप चाय पिए थे। इस तरह से व्यवहार हुआ। अब देखिए एक दूसरा व्यवहार देखिए, ये सब्जेक्ट है, और उसके बाद जो है हम लोग सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हैड। सब्जेक्ट के बाद हैड भी लिखते हैं हम लोग, और हैड के बाद पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब हैव का हम लोग पास्ट पार्टिसिपल रूप व्यवहार करते हैं। उसके बाद फिर जो है दूसरा कुछ। तो ये कैसे होगा, जैसे एक सेंटेंस हम बनाते हैं, आई हैड, और फिर पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब का क्या होगा, हैड। तो आई हैड ए कप ऑफ टी। आप समझिएगा यहाँ 2 बार हम कहा हैड दिए, तो ये गलत शायद है, नहीं, ये हैड जो है ये हैड है, ये क्या है आपको जो हैड है, मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हम लोग लिखते हैं तो आई हैड रिटन,
मतलब मैं लिख चुका था, तो ये हैड क्या है आपको, हेल्पिंग वर्ब है, और रिटन आपको मेन वर्ब है। उसी तरह हम लोग यहाँ पर हैड लगाए हैं, और ये जो हैड है इसका मतलब ये आपको मेन वर्ब है, हैव का पास्ट टेंस है। मेन वर्ब क्या है, हैव का पास्ट टेंस है, हैव का पास्ट टेंस है, तो हैव का पास्ट टेंस है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, जो आई हैड ए कप ऑफ टी कहने का मतलब है मैंने चाय पिया था, इस तरह से। मैंने आई हैड ए कप ऑफ टी, आई हैड ए कप ऑफ टी, आई हैड, ये हैड ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये है मेन वर्ब। तो आई हैड ए कप ऑफ टी बिफोर गोइंग टू बेड, मैंने खाने जाने के पहले हम जो है रात में एक आई हैड ए कप ऑफ टी बिफोर गोइंग टू बेड, दैट्स वाई आई कुडंट स्लीप, मतलब मैं जो है सो नहीं सका। आई हैड ए कप ऑफ टी बिफोर गोइंग टू बेड। तो इस तरह से ये हैड का भी प्रयोग बहुत जगह हम लोग देखते हैं। तो उसमें सोचना नहीं, उसमें सोचना यही है कि ये हैड है आपको ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैड है मेन वर्ब हैव का पास्ट टेंस। और इस तरह हैव हैड का कैसे प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे यू हैव हैड ए कप ऑफ टी, यू हैव हैड ए कप ऑफ कॉफ़ी, यू हैव हैड योर मील, आई हैव हैड माई मील, मतलब मैं अपना मील ले चुका हूँ। आई हैव हैड माई लंच, इस तरह से हम व्यवहार कर सकते हैं इसको, आई हैव हैड माई लंच। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये हैव तो हो गया आपको जो है मैंने ऑक्सिलरी वर्ब, और ये हैड क्या हो गया, हैव का पास्ट टेंस, हैव का पास्ट टेंस का। आई हैव ए मील होता है, मैं ले चुका हूँ, आई हैव माई लंच, मतलब मैं लिया हूँ लंच, तो आई हैव हैड माई लंच, ये भी हो सकता है। तो ये कैसे हुआ, ये आई हैव हैड दोनों का प्रयोग इस तरह से होता है, आई हैव हैड माई लंच, आई हैड माई टी, आई हैड माई कप ऑफ टी, आई हैड माई लंच। कहने का मतलब है जो एक हैड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है, और ये हैड है मेन वर्ब हैव का पास्ट टेंस। इस तरह से हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से हैव दो बार हैव हैड इसका प्रयोग करते हैं। और हैव का हम लोग बहुत तरह से हम लोग यूज करते हैं, जैसे आई एम हैविंग रेस्ट एट होम, मैं घर में आराम फरमा रहा हूँ। आई विल हैव ए कप ऑफ टी, उस तरह से जो है, इस तरह से आई हैव ए कार, इस तरह से तरह तरह का हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। जो मैंने आपको जो है हैव का मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, और हैज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं।